बच्चों अब दूसरा समीकरण, समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय अंतराल में s दूरी तय करी है। ठीक है बच्चों, मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय करी है। ठीक है, त्वरण है a, समय है t और दूरी है s। अब चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB, ये AB दे रखा है। ठीक है, ये दूरी है किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे क्षेत्रफल, जो AB है ना, ये इसके जो नीचे घिरा क्षेत्रफल है, ये दूरी जो है आपकी प्राप्त की गई है। ठीक है, तो नीचे का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? अगर आप देखोगे तो नीचे का क्षेत्रफल है OA और BC। क्या है बच्चों? OA और BC। ठीक है, अब हमें OABC यहाँ पर पूरा लेना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? दूरी। तो हमें सिंपल सी बात है, जितनी भी AB ने, जितना भी बच्चों यहाँ पर AB ने, क्योंकि हम क्या लेंगे, जितना AB के नीचे जितना भी कवर हुआ है ना एरिया, हम वो पूरा एरिया लेंगे दूरी के लिए। तो इस तरीके से ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, हमें भी ऊपर से मतलब नहीं, हमें केवल नीचे से मतलब है। तो हम लेंगे OABC। अब आपने OABC ले लिया, तो इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी S क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी S निम्न प्रकार से व्यक्त की जाएगी। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि AB के नीचे जितना भी एरिया है वो क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर हमें तो एक त्रिभुज और एक आयत सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वैसे भी है ही, दो आकृतियों को मिलके ये एक आकृति बनी हुई है अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, दो का निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल और उसे ऐड कर देंगे। कुछ नहीं, पहले हम निकालेंगे OADC। ठीक है, तो अगर हम देखो OABC का क्षेत्रफल लेंगे तो OABC जो है बच्चों वो एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? OA एक समलंब चतुर्भुज है। अब क्या है OABC? अब हम निकालेंगे यहां पर बच्चों OABC क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्या है कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत है आपका OABC। ठीक है, यहां पर OABC क्या है आपका? एक आयत है। तो बच्चों यहां पर OADC क्या है आपका बच्चों? एक आयत है OADC। ठीक है, प्लस त्रिभुज है यहां पर आपका ABD। तो हम जानते हैं कि OABC का, तो यहाँ पर बच्चों जो आयत है वो है OADC प्लस त्रिभुज ABD। ठीक है, तो OADC का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल या किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर आपकी उसकी जो भी है OA, और चौड़ाई आप मान लीजिए आपकी उसकी OC। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल में कुछ नहीं होता, केवल हाफ लगाइए सबसे पहले, 1/2, और आप क्या करोगे? AD गुणा BD। ठीक है, एक उसके बेस को तो लेना ही है और कोई एक भुजा को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है? OA बराबर कितना दे रखा है? OA बराबर दे रखा है यहाँ पर U, वो हम जानते हैं प्रारंभिक वेग। और OC जो था कि O से लेके T समय अंतराल यानी T, OC की वैल्यू कितनी है बच्चों? T प्लस हाफ AD की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर AD जो कि OC की वैल्यू है तो वो भी T होगी। और बच्चों BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी बच्चों? 80। सिंपल सी बात, जब आप पहले वाला समीकरण निकालोगे तो ये वाला समीकरण तो अपने आप निकल जाएगा। अब क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो हमें निकालनी क्या थी? दूरी। तो दूरी कैसे को क्या बोलेंगे? S बराबर OA यानी U, OC यानी T यानी UT हो गया, प्लस हाफ AD यानी T और BD यानी AT। तो हमें क्या करना पड़ेगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेशन भी आपको करना है। और देखो कुछ नहीं है, एक साथ ही आप तीनों ये कर देंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इनको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ये आपके आगे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी न्यूमेरिकल SSC CGL बैंक और आपका जो और भी डिपार्टमेंट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, और भी जो बड़े एग्जाम भी होते हैं, उनमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसे आप अभी से ही पक्का कर लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाए। तो बच्चों S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। अब तीसरा समीकरण निकालेंगे, वेग और स्थिति। ठीक है, यानी V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। अब इसमें क्या होगा? फिगर एक ही बनेगा। ठीक है,
चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण है ए से टी समय में तय की गई दूरी कितनी है एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा देखा कि बताया गया है। अब क्या है, अब अगर सिंपल सी बात है, पहले तो हमने क्या करा, जब हमें ऊपर वाला निकालना था तो उसमें हमने आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला रख देते हैं। जब हमें ये थर्ड वाली कंडीशन को दिखाना है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चाहिए, केवल आपको याद होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। वो होता है आपका OA + BC। ठीक है, तो OA क्या है यहाँ पर, OA + BC। ठीक है, उसकी जो आपकी भुजाएं होती हैं एक तरीके से पैरेलल मान लीजिए, वो उनको दोनों को ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, आप करोगे मल्टीप्लाई OC से, यानी बेस से। बेस से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, OA की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक वेग है U जानते हैं, BC की वैल्यू जानते हैं V है अंतिम वेग, और OC की वैल्यू वो भी जानते हैं T है। तो क्या हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा 2। ये इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, ऐसे याद कर लेना। ठीक है बच्चों, और आप डायरेक्ट डेरिवेशन निकाल दोगे, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगी बच्चों। तो S बराबर हो जाएगा U + V × T/2। ठीक है, तो वेग समय अंतराल ग्राफ से हम पाते हैं, जो हमने निकाला V - U = 80 था, तो वहां से अगर वहां से आप केवल T की वैल्यू निकालो, V - U = 80 से अगर मैं केवल T की वैल्यू निकालूंगा तो A क्या है, V - U के नीचे चला जाएगा, यानी V - U/A हो जाएगा। तो यहाँ पर T की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। अब क्या करोगे, यहाँ पर जो पहली समीकरण सबसे पहले जो उसकी वैल्यू, यानी जो यहाँ पर जो आई हमारी T पे V - U/A रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका V + U × V - U/2A। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 2AS, V + U और V - U, A + B A - U, यानी A² - B², यानी V² - U² = 2AS। क्या है बच्चों, V² - U² = 2AS। अब पढ़िए, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी U = वहां हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट में कितना प्राप्त कर लेती है बच्चों, वो 72 किलोमीटर का वेग। ठीक है, समय कितना दे रखा है यहाँ पर आपको, 5 मिनट। ठीक है, और 5 मिनट में वो कितनी चल रही है, क्या वेग ले रही है वो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर के हिसाब से वो वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान लीजिए कि त्वरण जो है वो एक समान है, तो परिकलन करना हमें पहले तो त्वरण ही बताना है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है वो बतानी है। तो यानी एक तो हमें S चाहिए और एक हमें A चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर U बराबर आपका 0 है। कितना है, U बराबर आपका 0 है बच्चों, और आपका V बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर एक चीज़ मिनट में दे रखी है और दूसरी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, इसे हल करने का मतलब है कि आप मीटर प्रति सेकंड में सबको कर दीजिए। कर लेते हैं, जब आप V को, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, सिंपल तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। 1000/3600 यूज नहीं करने का, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो क्या होगा, 18 का 18, 36, 33, 64, 72, 4 और 5 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 72 किलोमीटर 20 मीटर प्रति सेकंड कैसे हुआ बच्चों, ये आप बता देंगे। ठीक है, तो इसी की जगह चलो एक अलग से मैं सवाल देता हूँ, आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटे को भी बदलना है, आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे को भी बदलना है, ये आप अलग से मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो U बराबर 0, V बराबर हमने निकाल दिया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कुछ नहीं करते, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपका अपने आप चेंज हो जाता है। 5 मिनट में सेकंड कितने होंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 मिनट में कितने होंगे 5 × 60 यानी 300। अब बच्चों समीकरण 8.5 से हम जानते हैं,
ठीक है, क्या जानते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली समीकरण लेंगे त्वरण ए जिसमें आता है, और सिंपल समीकरण जो आता तो आपको सर ओरो में भी है, लेकिन यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन से हम निकाल के देखते हैं कि क्या निकल सकता है। तो v बराबर यू माइनस ए टी। ठीक है, क्या होता है आपका सबसे पहला समीकरण क्या था बच्चों? v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, क्या है आपका v बराबर यू प्लस ए टी। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो v माइनस यू, ठीक है, वही a की वैल्यू निकालेंगे। v बराबर u प्लस ए टी में से जब आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? a की, तो क्या होगा? पहले तो u को भेजोगे v के पास तो v माइनस यू हो जाएगा, फिर t को वो भेजोगे इनके पास तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए टी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? v की वैल्यू रख देंगे 20, u की वैल्यू रख देंगे 0 और t की वैल्यू रख देंगे 300 सेकेंड। अब 20 में से 0 गए तो कितना बचेगा? 20 अपॉन 300, एक 0 से 0 घटाओगे तो 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वो त्वरण का मात्रक होता है। अब है आपका बच्चों इसमें ही इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। अब बच्चों दूरी बतानी है। अगर सिंपल सा देखें तो हमारे पास v भी है, u भी है और a भी आ चुका है, और हमें दूरी निकालनी है। तो हम सिंपल सी बात है थर्ड समीकरण यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें हैं और चौथी हमारे को निकालनी है। तो निकालोगे वो सिंपल भी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखा करो आप सिंपल तरीके से किसे निकाल सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पर आपको जब 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रखोगे तो आपको आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी जब आप यहाँ पर ये रख देंगे तो आ जाएगा आपका एस स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या दियोगे, तो अब हम क्या करेंगे? हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस में 2a क्या है डिवाइड में पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में चली जाती है, प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती है, माइनस की चीज़ प्लस में हो जाती है, इधर से उधर करने पर, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अब यहाँ पर आएगा आपका एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, और v है आपका 20 को डबल करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब अपॉन 2 इंटू कितना आएगा बच्चों? क्या आएगा? ए हमारा 1/15 है, चूंकि क्या होगा? देखो ये है आपका 20 को 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा। 15 भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 से आप दोगे तो ये आएगा आपका 200, और 200 की आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3000 मीटर, और 1 किलोमीटर अगर हम इसे सिंपल छोटी राशि में देखना चाहें, किलोमीटर में व्यक्त करना चाहें, तो 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे बस। तो रेलगाड़ी का जो त्वरण है वो 1/15 मीटर प्रति सेकंड है स्क्वायर है, तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब है बच्चों हमारा सवाल, कोई कार जो है वो एक समान रूप से त्वरित हो रही है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को प्राप्त कर रही है। ज्ञात करना है कि जो त्वरण है और उतरने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। यानी आपको बताना है कि u इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है जो कि प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वही 5/18 से करोगे तो सिंपल से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अंतिम वेग दे रखा है आपका v जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या है उसको 5/1800 करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और समय क्या है आपका 5 सेकंड। समीकरण फर्स्ट से a बराबर, सबसे पहले हम लेंगे त्वरण निकालना, तो वही ए वी क्या है आपका वो था वो आपका v बराबर u प्लस ए टी। जब v बराबर u प्लस ए टी आप ले रहे हैं तो क्या होगा, वही हमें a निकालना है u प्लस ए टी से, तो v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, अब क्या दे रखा है? अंतिम 10 दे रखा है, प्रारंभिक 5 दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है बच्चों? और आपको दे रखा है समय, कितना दे रखा है? समय अंतराल 5 सेकेंड, अपॉन में 5 कर दो बच्चों। अब क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गए, 5 बचे। ठीक है, और 5 है तो 5 से 5 को दोगे तो आप आएगा 1। ठीक है, क्या आएगा? 1। और ये मीटर प्रति सेकंड में से भी जो एस होता है ना सेकंड, वो नीचे पहुंच जाता है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, बस इसलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
अब दूसरा समीकरण हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, वही हमें एस निकालनी है। तो एस बराबर तो इससे ही निकल जाएगी, ठीक है, उतने ही समय है। अब यहाँ पर समय जरूर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी देते समीकरण। तो यू टी, यू की वैल्यू कितनी थी हमारी बच्चों, यू की वैल्यू है आपकी 5 और टी की वैल्यू है 5 सेकेंड, 5 गुणा 5 हाफ। फिर ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 और टी की वैल्यू 5 सेकेंड है, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 5 को करोगे ये 25 आ जाएगा। यहाँ आप क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। उसे फिर दूसरे पास यानी 5 पंजे 25 की 5, 5 दूनी 10, 25 वो हाथ से लगी थी 2 तो 10 और 2 12 तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो समझ आ गया, नहीं आया तो बताया कीजिए। तो ये आ गया आपका 37.5 मीटर। कार का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और तय की गई दूरी आपकी कितनी है, 37.5 मीटर। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपका, ठीक है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, गति के विपरीत दिशा में। तो क्या ये पहुंच जाएगा माइनस में, त्वरण हो जाएगा, विपरीत दिशा में कर रहा है, ठीक है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड में रुक जाती है यानी टी बराबर 2 सेकंड, तो उतने समय में तय की गई दूरी आपकी कितनी होगी, यानी एस। सिंपल सी बात है कि ए बराबर है आपका 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसने त्वरण दे रखा है वो भी माइनस में, और टी बराबर है आपका 2 सेकंड, ठीक है। और वी बराबर होगा 0 क्योंकि गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है। तो जो वो होगा आपका अंतिम वेग वो हो जाएगा आपका बच्चों 0। कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 8.5 में जानते हैं, क्या जानते हैं, हम v जानते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर u निकालना है कि भाई प्रारंभिक वेग कितना, तो वो सिंपल इसी तरीके से निकल सकता है, बाकी चीज़ें में दे रखी हैं। v बराबर 0 मान लो क्या है यार, और इक्वल टू u प्लस ए टी, ए की वैल्यू -6 दे रखी है और t की वैल्यू 2 सेकेंड है। तो u बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस के 12, ठीक है। माइनस के 12 जब इधर जाएंगे, क्योंकि एक तरफ हमें न्यूमेरिकल लेना होता है, एक तरफ आपको वेरिएबल लेना होता है, तो u बराबर आ जाएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, u आ गई, a है आपके पास, t, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो अब कौन रोक सकता है आपको बच्चों ये s निकालने में। तो क्या होगा u की वैल्यू आपको कितनी आई 12 आई, t की वैल्यू 2 सेकंड है हाफ, फिर a की वैल्यू कितनी 6 दे रखी है माइनस के, और मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर यानी 2 सेकंड दे रखा है। अब क्या है 12 दूनी 24, क्या होगा 12 दूनी 24, ठीक है। और ऐसे ऐसे सेकंड तो मीटर में आपका मात्रक आ जाएगा 24 मीटर। इसी तरीके से इधर ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो 1 2 से इस 2 को काट देंगे, बचा 1 2 तो 6 दूनी 12, तो 24 में से 12 गए तो कितने बचे, कोई भी बताएगा 12, ठीक है। अतः कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी, मतलब जब वो रुकेगी तो उससे पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगी 12 मीटर की। क्या अब आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी से दूरी क्यों बनाकर रखना चाहते हैं। ये तो आप समझ सकते हो। मान लो कि अगर आपके बीच में डिस्टेंस नहीं हो तो क्या होगा, तो होगा धूम धड़ाका, तुम्हारी गाड़ी उसकी गाड़ी से ठुक जाएगी, तो या तो तुम उसे पैसे दे देना या वो तुम्हें पैसे दे देगा, और जो गाड़ी ठोकेगा वही देगा यार पैसे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगेन आपको फिर से नया साल मुबारक हो। जय माता दी।